संसद में मॉनसून सत्र खत्म हुआ और इसी के साथ उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू की विदाई भी हुई। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेंकैया नायडू को उनके वन लाइनर्स के लिए याद किया, तो वहीं विपक्ष ने उन पर निशाना साधा कि सदन में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एक सवाल का जवाब भी नहीं दिलवाया। And Prime Minister told me in the parliamentary body meeting and the party president then, to which I belongs to, that I am being selected. I was in tears. I didn't ask for this. But you know that I was a disciplined soldier of the party. Party has given the mandate. I obliged it and I resigned from the party. There were tears not because of my shirking the responsibility, because I have to leave the party. आपके वन लाइनर्स वीक लाइनर्स होते हैं और विन लाइनर्स भी होते हैं। यानी उसके बाद कुछ और कहने की जरूरत ही नहीं रह जाती। माननीय सभासदों, माननीय सभापति जी। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा चेयरमैन वेंकैया नायडू की राज्यसभा से विदाई के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, उनके रहते राज्यसभा में कामकाज 70% बढ़ा और इस दौरान करीब 177 बिल पास हुए या उन पर चर्चा हुई, जो अपने आप में कीर्तिमान है। आप माननीय सदस्यों को निर्देश भी देते थे और उन्हें अपने अनुभवों का लाभ भी देते थे और अनुशासन को ध्यान में रखते हुए प्यार से डांटते भी थे। मुझे विश्वास है कि किसी भी सदस्य ने आपके किसी भी शब्द को कभी अन्यथा नहीं लिया। Sri Derek O'Brien. Just after independence. लेकिन तृणमूल कांग्रेस के नेता डेरेक ओब्रायन जब खड़े हुए तो उन्होंने याद दिलाया कि सांसद रहते वेंकैया जो पैमाने अपनाते थे वो सभापति के रूप में उन्हें भूल गए। कई अहम मसलों के समय या चेयर पर नहीं रहे या खामोश रहे। यही नहीं, उन्होंने कहा कि वो सदन में प्रधानमंत्री से किसी सवाल का एक जवाब नहीं दिलवा सके। You would have tried hard to get our honorable Prime Minister to perhaps answer one question in your full tenure. That didn't happen. हम दो अलग अलग विचारधारा के लोग हैं। आपकी आइडियोलॉजी अलग हो सकती है, मेरी आइडियोलॉजी तो आपको सबको ही मालूम है, फिर उस पर मैं चर्चा नहीं करना चाहता। ये स्वाभाविक है, आपसे मेरे कुछ शिकायतें भी हो सकती हैं, लेकिन ये इस वक्त नहीं वो शिकायत करने का, क्योंकि आपने जो इतने कठिनाई में अपना रोल निभाया, इतना प्रेशर में रहते हुए भी अपने रोल निभाया, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। आमतौर पर राज्यसभा में चेयरमैन के सम्मान में दिए गए विदाई भाषण औपचारिक होते हैं, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में सदन से विपक्ष की नाराजगी इतनी गहरी रही है कि वो उनके विदाई भाषण में भी साफ तौर पर दिखाई पड़ गई। संसद भवन से कानन पात्रा के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।